सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम लूका अर्चित सुसमाचार उसका 3 अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश पे हम मनन करेंगे। और ये हम 13 आयत तक हम मनन करेंगे। 1 आयत से लेके 3 अध्याय की 1 आयत से लेके 13 आयत तक हम मनन करेंगे। बपतिस्मा देने वाले का संदेश, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश, कि यूहन्ना उस टाइम बपतिस्मा दे रहा था तो क्या संदेश दे रहा था उसके बारे में हम मनन करते हैं खुदावंद का कलाम। तो आइए हम सब निकालते हैं लूका अर्चित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 आयत से लेके 13 आयत तक हम मनन करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। तिबिरियुस कैसर के राज्य में 15 वर्ष में जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतूरिया और त्रखोनीतिस में उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब वे हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। जकरिया का पुत्र था यूहन्ना के पास पहुंचा। वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। पापों के लिए मन फिराव का बपतिस्मा के लिए प्रचार करने लगा कि सभी बपतिस्मा लीजिए और अपने अपने जो पाप किए थे आप लोगों ने उनसे अब तौबा कीजिए, क्योंकि टाइम अब नजदीक आ चुका है। क्योंकि जो आपने पाप कर लिए, लेकिन अब मन फिराओ और अब आगे को नए पाप ना करो और बपतिस्मा लो और नया जन्म पाओ। बपतिस्मा लो और नया जन्म पाओ और पापों से तौबा करो कि हे प्रभु, हमने इतने दिन पाप किए, लेकिन अब आगे को हम नहीं पाप करेंगे। बपतिस्मा का प्रचार करने लगा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। मतलब यशायाह ने पुराने नियम में पहले से बता दिया था कि ऐसे एक आएगा जो बपतिस्मा देगा, मन फिराव का मौका देगा। जंगल में वो कुछ से पुकार कर कहेगा, जंगल में वो रहेगा और लोग उससे बपतिस्मा लेंगे और मन फिराएंगे उसके कहे हुए के अनुसार। तो यहाँ पर ये पहले से लिखा गया था। देखो यहाँ 4 आयत ऐसे कहती, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। यशायाह भविष्यवक्ता था, उसने पहले से लिख दिया था कि ऐसे एक जन आएगा जो जंगल में पुकारते हुए मन फिराव का प्रचार करेगा, बपतिस्मा का प्रचार करेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सिद्ध करो। कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें जो है सिद्धि करो। सिद्धि मतलब जो टेढ़ी है उसको सीधी करो। जो हम पाप कर रहे थे, अब पाप से तौबा करो और सिद्धि बनो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपने जिंदगी में जो भी कर लिए, जो भी पाप किए, उससे अब तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ फिरो, परमेश्वर को पुकारो कि हे रब्बी, हे अब्बा, हे बाबा, हमें किस लिए संसार में भेजा? क्या हम पाप करने के लिए ही आए? क्या हम यहाँ पर धन बटोरने के लिए आए? नहीं, हम तो यहाँ की यात्री है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यहाँ की यात्री हो। यात्री समझकर इस संसार में यात्री समझकर अपना ये जो रास्ता है ये तय करो, यात्री जानकर। हम नहीं है यहाँ के। प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर
हर एक घाटी पर भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और ऊंचा है नीचा चौर स्मारक बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये पहले से यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले से बता दिया था। तो जब यूहन्ना आया तो उसने बपतिस्मा का प्रचार किया कि बपतिस्मा लो, मन फिराओ, पाप मत करो, आगे को पापों से तौबा करो, खुदा के पास आओ, खुदावंद आपको बुला रहा है, आप बपतिस्मा लो, नया जीवन पाओ। अच्छा, हमें कहते हैं कि आपने धर्म छोड़ दिया। धर्म छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। सारी खुशियों को दांव पर लगाना है, एक परमेश्वर को ढूंढना है। हम कोई भी ऐसी खुशी में शरीक नहीं हो सकती। आसान नहीं है धर्म छोड़ना। कहना आसान है कि कितने पैसे मिले, ये कहना आसान है, लेकिन जो खुदा को पाना वो बहुत कठिन है। अब जो ऊंचे में चढ़ गया उसको नीचे चाहे जितने पत्थर मारो वो नीचे गिरने वाला नहीं है, क्योंकि जो खुदा की प्रेजेंटशिप को समझने लग गया, जो उसके मन में परिवर्तन आए, जो उसने पाप, बुरी बातें, बुरी लालसाएं निकलनी उसके दिल से धीरे धीरे जा रही है और चली भी गई है। जो गलत नशे में थे वो चले गए। तो ये एक यहीं पर एक परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम अनेक अनेक नशों के आदी थे, और जब हम छोड़ा है तो अगर हम वो नशों को अगर करते रहते तो हमारे बच्चे भी शायद वैसे नशे करते, क्योंकि हमने अपने डैडी को देखा गुटखे खाते हुए, तो हमारा भी मन ललचाया कि हम भी गुटखा खाएं। तो देख देख के और फिर दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने खिलाया, और हम उसके आदी हो चुके थे। धीरे धीरे और भी नशे पकड़े, लेकिन ये परमेश्वर से हमने कहा कि ये परमेश्वर, तू हमसे ये सारे नशे बाहर निकाल, तू निकाल सकता है, तू इस हृदय को बदल सकता है। तो उसने बदल दिया। तो हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो बहुत कठिन है मेरे दोस्तों, धर्म छोड़ना आसान बात नहीं है। परमेश्वर कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, उस आग और गंधक की ओर जाता है, लेकिन सकड़ा है वो मार्ग जो सड़क की ओर जाता है। तो हम संकड़े मार्ग की तरफ चलना चाहते हैं। खुदा से प्रार्थना करते हैं, खुदा से कहते हैं कि खुदावंद जी हमें उस चौड़े मार्ग पर मत जाने दें। तो यहाँ पर ये लिखा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यहाँ पे यूहन्ना कह रहा है, जो भीड़ की भीड़, उस टाइम क्या हुआ कि यूहन्ना से कहने लगी, हमें बपतिस्मा दो, हमने बहुत पाप किए हैं, हमें बपतिस्मा दो, हमने बहुत पाप किए। भीड़ की भीड़ उमड़ के आने लगी। तब यूहन्ना ने कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। क्या करो कि आने वाले क्रोध से भागो। तो उन्होंने क्या पढ़ा था कि
जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने पहले कहा था। तब वो उनको वो वचन याद आया कि यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि जंगल में एक मन फिराव करने का, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो भीड़ की भीड़ से बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? कि क्या करो? आने वाले क्रोध से भागो। किसने जता दिया? तो उनकी तो ये पड़ी हुई थी पुराना नियम, और जब जंगल में यमुना को देखा तो उनको स्मरण आ गया कि ये वही है जिसकी हजारों साल पहले भविष्यवाणी हो गई कि ऐसा एक जन आएगा, ऐसा एक जन आएगा जो बपतिस्मा देगा, मन फिराव का मौका देगा। अंत मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अंत मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है परमेश्वर। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। अब क्या है? कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर में लगाया गया। अगर कोई पेड़ अच्छा फल नहीं लाता तो वह काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। कि अगर 2 कुर्ते हो किसी के पास, तो जिसके पास नहीं है उसके साथ में साझा कर लो, बांट लो। तो मिल बांट के खाने के लिए यूहन्ना ने यहाँ पर कह दिया, और जिसके पास ज्यादा भोजन वस्तु है वो भी बांट के खा लो। आज हम तो किसी को भूखा देख के ही खुश होते हैं, बांटने की तो दूर की बात है। तो ऐसा यहाँ ये धर्म शास्त्र नहीं कहता। ये कह रहा है कि अगर किसी के पास 2 शर्ट है तो जिसके पास नहीं है उसके साथ में साझा कर लो, बांट दो उसको कि ये ले भाई, एक तू पहन ले, एक मैं पहनता हूँ। जिसके पास में भोजन वस्तु बहुत सारी है वो भी मिल बांट के खा लो। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए, जो चंदा लेते थे वो भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, ये गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है कि 20 रुपीज की पर्ची काटनी है तो 20 की ही काटनी, 20 रुपए की पर्ची काटनी है तो 20 की ही काटनी। ये ना हो कि इसको क्या पता है ये बाहर से परदेश से आया है, 100 की काट लो। ऐसा नहीं करना है। उनसे भी ये उन्होंने कहा कि जितना कर तुम्हारे हाकिम ने, तुम्हारे राजा ने ठहराया है कि ये सामान इधर से उधर जाएगा तो 20 रुपया ही टिकट काटना, उससे अधिक ना लेना। क्योंकि उसको पता था, ये उनको भी पता था कि ये लोग जहाँ पे 20 रुपया ठहराया गया है वहां पर ये लोग 100 रुपया लेते हैं और 100 रुपया लेके अपनी पॉकेट में डालते हैं। तब वहां पर महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, ये गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। सिपाहियों के लिए बड़ी बात कही, प्रशासन के लिए बड़ी बात कही यहाँ पर यूहन्ना ने, कि जो तुम्हें सरकार से, गवर्नमेंट से जो तुम्हें तनख्वाह ठहराई गई है
उसी पे संतोष करना। किसी पे झूठा ब्लेम लगाकर अंदर नहीं करना। लेकिन आज हमारे देश में ऐसा हो रहा है, झूठे ब्लेम से भी फंसाए जाते हैं और घूस रिश्वत तो होती है, ये तो हम सभी को पता है। तो यहाँ पर 14 आयत ये कहती है कि सिपाही लोग, प्रशासन के लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए आए और उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना, न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। लेकिन आज प्रशासन के कई मुलाजिम ऐसा नहीं करते। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं, कि यही तो मसीह नहीं है, पर मसीह वो नहीं था। वो पानी से बपतिस्मा देता था, लेकिन पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने के लिए प्रभु मसीह थे। तो यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा, और मैं तो उसके जूते की रस्सी खोलने के बराबर भी नहीं हूं, क्योंकि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसका सूप उसके हाथ में है और अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने को नहीं जला देगा। अंत में बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु जब उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस को पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्लाहना दिया, तो हेरोदेस ने उनसे बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदी गृह में डाल दिया। बंदी गृह में भी यूहन्ना को डाल दिया था हेरोदेस राजा ने, जबकि हेरोदेस राजा यूहन्ना से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जो उसने कहा कि तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, तेरी भाई की पत्नी के साथ जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी भाई की पत्नी को वो अच्छा नहीं लगा और उसने उसका, जब उसकी लड़की ने हेरोदेस को खुश किया नाच के, तो उसने पूछा कि मांग, तुम्हें क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? तो हेरोदेस वो अपनी माँ से जाके पूछने लगी कि ऐसा कह रहे हैं कि क्या मांगना है, तो मांग। तो उसने कहा कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाली में ला के दे। पहले ऐसा होता था कि राजा ने जो वचन कर दिए उन पे अटल रहना पड़ता था, तो ना चाहते हुए भी हेरोदेस बहुत व्याकुल हुआ और यूहन्ना का सर कटवा के उसको दे दिया था। तो खुदा का, परमेश्वर का बहुत यूहन्ना ने प्रचार किया, बपतिस्मा दिया। बहुत सारे लोग यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और मन फिराया और अपने पापों से पश्चाताप किया। तो आज से हम और आप भी पापों से पश्चाताप करें, खुदा से नित उठ के प्रार्थना करें कि हम क्या करें। वो हमारा परमेश्वर आपको बताएगा, जिसे मुझे बताया आपको भी बताएगा, क्योंकि वह आपके साथ ही है। ना करें हम कोई नशा पता, ना करें हम कोई झूठ बोलने का काम, और अपने पापों से पश्चाताप करें। और जो अगर हम कोई भी कर्मचारी है, मुलाजिम है, तो हम अपने वेतन पे संतोष करें। और अगर टैक्स लेने वाले हैं, चंदा लेने वाले हैं, जीएसटी के हैं, जो भी है, तो आप जितना कर ठहराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उतने की ही पर्ची या रसीद काटें, अन्यथा ज़्यादा वसूल ना करें, नहीं तो खुदावन
नहीं मानता है ऐसा करना। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।